वो बीच में नहीं छूटा, पूर्ण हो गया। हमारे पिताश्री भी इस बात को कहते थे कि उन्होंने जो ठान लिया वो पूरा करके दिखा दिया। बीड़ा उठा लिया, पहले तो उठाया नहीं, और उठा लिया तो पूरा कर दिया। ऐसा भव्य मंदिर बन के तैयार होगा कि तुम लोग नहर के उस रोड से भी निकल के जाएंगे, एक बार बोल भी कहेंगे ना, दर्शन तो करें, चाहे मंगल को जाए या ना जाए, एक बार देख के आए उस मंदिर कैसा भव्य मंदिर। दो चार लोगों को मैंने नक्शा दिखा दिया, किसने देखा है? दो चार लोगों ने देखा है। वो भव्य मंदिर जब बन के तैयार होगा भी तो लोग उसे बिल्डिंग समझ रहे हैं ना। इन लोगों ने नक्शा देखा, बताइए कितना सुंदर है, पीछे आपने देखा मंदिर की सुंदरता। जब बन के तैयार होगा अब आप देख कि उसमें बैठ के आप सोचेंगे कि 1 घंटा और बैठे रहे, लेकिन वहां लगे हुए सेवा की कहीं भैया 10 मिनट के बाद आप निकलो और लोग दर्शन करने, तो 4 बजे तक ऊपर आप दर्शन करने जाएंगे। आपने अपने घर में कितने मंदिर मकान बनवाया हमें नहीं मालूम, लेकिन शास्त्र तो ये कहता है कि आपने अपने घर में भगवान को कितनी अच्छी जगह बैठा ला, ये बताइए कितनी अच्छी जगह बैठा ला। परम पूजनीय पिता श्री संत भगवान थे, उन्होंने सन 70 में गुरु महाराज जी से ज्ञान लिया, 68 में वो जुड़े थे। सन 70 में ज्ञान लेने के बाद और सन 81 में संत बन गए। 81 से कितनी वर्ष हो गई संत बने इनको? कितनी साल हो गई? 41। कितनी हो गई? 41 वर्ष वो संत भेष में रहे। और हम सब भाइयों को, बहनों को, परिवार वालों को उन्होंने यही सिखाया कि संत मत से बड़ा कोई मत नहीं है। संत बनने के बाद स्वामी जी ने बड़ा संघर्ष किया, सब भाइयों को अच्छी तरह पाला, सबको जितना पढ़ाना था। अब खुद ना पढ़ा कोई तो उनकी क्या गलती? मुझे बीएससी तक उन्होंने शिक्षा दिलाई। अन्य लोग नहीं पढ़ना चाहते, बेटा उनमें क्या, आज भी लड़के नहीं पढ़ना चाहते तो क्या, पिता तो पूरा प्रयास करते हैं रहने के लिए, सबको घोंसला बनवा दिया कि रहो। उसके बाद भी अगर आपके मुख से निकलता है कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, तो परमात्मा भी कुछ नहीं करेगा। जो पिता के बारे में गलत सोचता उसका परमात्मा भी साथ छोड़ देगा। परमात्मा भी, इसलिए सबसे सत्संग यही सिखाता है कि आप ज्यादा न करें तो उतना जरूर करें कि आपका कार्ड नाम को जब पढ़ के आए, जब आप अपने माता पिता का कुछ स्थान बनवा दे तब काम आप चले। पिताजी खत्म हुए तो बेटा का नाम आने लगा निमंत्रण कार्ड का। पिता का नाम खत्म हो गया, जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक स्वामी जी का नाम इस मंदिर पे हमेशा, क्योंकि उन्होंने, उनके घर में हम पुत्र बन के आए। क्या उन्होंने किया ये मुझे नहीं मालूम, मैंने क्या किया नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अपने गुरु, एक पिता सबसे बड़े गुरु, उसके बाद पिताजी ने हमें वहां पहुंचाया। गुरु महाराज जी से 2001 में ज्ञान दिलवाया। आपके भी माता पिता यहाँ लेके आते हैं, तो आप ये ना करें कि हमें माने और उनको छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल बर्दाश्त हमसे नहीं होगा। जितनी भी बहुएं आती हैं, सास ससुर की सेवा करें तो आश्रम में आए, और नहीं तो गेट बोर्डर बना निकलने के लिए। ये खूब सोच ले, आप ही भ्रम निकाल दे कि हम कुछ कर रहे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मनु का कह गए सबके दाता। अजगर कुछ काम करता है? अजगर देखा? अजगर सर्प होता है बड़ा, जिसको चिट्टी सा मोटा सा होता है। अजगर करे ना चाकरी, किसी चाकरी करने जाता है। और पंछी करे ना काम, पक्षी होते भी काम करते, इधर छोड़े उधर, उधर छोड़े उधर।
अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका करे सबके दाता। तो दाता राम सबके हैं, जो नाली में कीड़ा है उनके भी है, आपके भी है, मेरे भी है, पक्षी के भी है, गाय भैंस बकरा घोड़ा घड़ियाल इत्यादि जितने भी पशु हैं इनके भी हैं। तो दाता राम सबके। लेकिन गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक कहता है, कर्मण्ये वादिका रास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्ये वादिका रास्ते और मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करने के अधिकारी हैं, फल देने के। फल तो देने वाला वो है। सीतापुर से जो आसाराम प्रधान जी आए वो इधर आए। प्रधान जी ने मुझे जिला सीतापुर की धरती पर 2-2.5 एकड़ जमीन दान में दिलाई और मार्च शुरुआत में इस भूमि का भूमि पूजन और वहाँ सीतापुर के धरती पर एक आश्रम बनने जा रहा है। 1 महीने में 1 दिन वहाँ सत्संग हुआ करेंगे। 1 महीने में 1 दिन जाया करेंगे वहाँ सत्संग। ये संत भगवान है, काफी ये लोग आश्रम देखे रहे होंगे, इसलिए आश्रम पर भी नहीं रह पाते। कोई कार्य होता है तो रुक जाते हैं, ऐसे कोई कार्य हुआ तो रुक गए। लेकिन एक बार तो जिला मैनपुरी और एटा की धरती को ये दिखाना है कि गुरु का महत्व क्या होता है। अभी लोग खिलौना समझते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं, हम आपके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहते हैं, आप उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। मैंने आज सोचा कि माता और भाइयों की सेवा की तो मैं सबसे मिल लूं। इसका कुछ लोगों को अहंकार हो जाएगा कि हम पहली बार में फिर भी उनसे मिले, ये मुझे गलत लगता है। मैंने सदप्रयोग किया कि आपने थोड़ी सेवा कर ली तो हम आपसे आए, लाइन बाई लाइन जाके मिले। और टोकन ना हो तो यहाँ के एसएसपी आ जाए, उनको भी टोकन बिना के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी साहब। जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लोग 2.5 मीटर जगह नहीं लेते हैं तो 2.5 एकड़ जगह दिलवाने के लिए वहाँ पूरी तैयारी। आपने यूट्यूब वगैरह में देखा भी होगा, सारी तैयारी हो चुकी है। और आने वाले मार्च में मैं ये भी आपको बता दूं कितनी मार्च को हम लोग वहाँ 9 मार्च का भूमि पूजन होगा। जिला सीतापुर की धरती पर 9 मार्च का भूमि पूजन होगा। 9, 10, 11 और 12 4 दिन का कार्यक्रम लगेगा। पहली बार सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सानापुर, लखीमपुर खीरी तक 4 जिला का इकट्ठा वाला समूह किया जाएगा। अभी उस खेत में शायद सरसों खड़ी हुई है ना, बहुत सुंदर जगह है वो, जहाँ प्रधान जी ने उन्होंने जगह दी है। उससे ये रोड जितना है इतनी दूर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, ट्रेन से भी जाने की सुविधा है। और जितनी दूर ये वाला पुल है इधर वाला, लखनऊ टू बरेली वाला हाईवे 4 लाइन बगल से निकल के गया, बहुत बीचों बीच बहुत सुंदर स्थान बनेगा वहाँ। और वो स्थान परम पूज्य संत भगवान के नाम से, जय गुरुदेव शांति सत्य धर्म प्रचारक संस्था के नाम से उस आश्रम का निर्माण कार्य करें। अभी कुछ दिन है यहाँ, फिर तो वहां शुक्रवार और यहाँ मंगलवार आए और फिर तो भागना है। अभी मैनपुरी एटा वाले भक्त सोचते हैं कि हम तो आ जाएंगे तब मिल लेंगे। हमें 5 आश्रम बनाने, जब तक जीवात्मा छोड़ेंगे तब तक बांट देंगे हर जगह। भाई गए चले गए चले, और 5 आश्रम भी जगह जगह मेहनत लोग बैठा देंगे, संभालते रहेंगे। भंडारा पूरा कर दिया बस, देखो 1 महीने का भंडारा ये चलाते रहे। और आप लोगों को 5-5 घर बनवाने होंगे, फलानी सिटी में कोठी, फलानी सिटी में कोठी है।
अब तुम्हें हर कोठी के लिए बच्चा पैदा करने पड़ेंगे, हैं? कोठी को लेते रहे, बच्चे लेते रहे उठा, हैं? और हमें भगवान अपने आप देखो संत जटाधारी भेज रहे, सब दाढ़ी वाले, एक दो भंडारी होंगे, दो संत, एक दो तो घूम रहे होंगे संत आराम बस्ती में। आप जो करेंगे उसके बाद भी बेटा आपको कहेगा कि वो फलाना वाला मकान बड़े भैया देखिए हमारा बाप बहुत खराब था। संत कभी नहीं कहेंगे, संत तो वहां बैठ के बरकत बांटेंगे, जो ले जाए उसे देंगे। ये संत मत है, ये भक्त मत है। इसलिए भक्त बनने का प्रयास करो। आज से ये सोच लो कि हमारा घर है, हमारा घर शमशान नहीं है। कितने लोग शमशान गए किसी की दात दिया कराने, किसी परिवार से हाथ उठाइए, इधर माताएं भाई बहन जो बहनें बैठी हाथ उठा, किस किस के घर पे कौन कौन, कोई ना कोई तो खत्म हुआ ही होगा आज तक, हैं? हाथ उठाना, परिवार में कोई ना। अब वो लोग हाथ उठाएं, पहले हाथ नीचे कर ले, ध्यान से पहले पूरी बात समझ ले। जो आपके बाबा दादी नाना नानी जो भी रिश्ते हैं, भाई बंधु पिता पुत्र, अगर कोई खत्म हुआ है और उसके बाद आपने स्नान किया है तो हाथ उठाएं। खत्म होने के बाद दाद दिया करने बाद किसने लोगों ने नहाया? क्यों नहाया? वो तो तुम्हारे ही सदस्य थे साहब, हैं? उन्हें सिर्फ जलाने के लिए गए, अपने ही शरीर की बॉडी को जलाने गए, अपने पुत्र, अपने पिता, अपने भाई, अपने बंद, अपने मौसा, अपने मौसी, अपने बुआ, अपने फूफा, अपने जीजा, अपने साली, अपने को जलाया, तब आपने स्नान किया। और ये पेट में शमशान घाट बना रखा है, इसमें मुंह के द्वारा ले जा रहे हो, ये मुर्गा बेच रहे हो, बकरा मार रहे हो, ये शमशान बन गया पेट। अब इसका स्नान कहाँ होगा? कोई है बताने वाला? इसमें का इसका स्नान वहां करवाएंगे। शरीर को धो लिया, तन धोया मगर मन धोया नहीं। गंगा नहाने से ये मन नहीं साफ किया, ये शमशान बना रखा है। इसमें अंडे की तरह तरह के लोग मसाले डलवा डलवा के खाते हैं। निकल के जाता हूँ तो बदबू आती है, ड्राइवर से कहता हूँ गला शीशा नहीं चढ़ा ले, इसमें बदबू आ रही है। और वो बदबू तुम अपने अंदर नस नस तोड़ दी जाएगी। ना माँ बचाने वाली हो ना बाप बचाने वाला होगा। आए हो जिस घाट से जाओगे उसी घाट, अपने अपने कर्म से हो जाओगे वारा। जहां से आए हो जीव आत्मा से हिसाब पूछा जाएगा, वहां कोई बचाने वाला नहीं। अजमेर गए कुछ लोग? अजमेर को बहुत देखे, वहां ज्ञान कराया जाता है कि मृत लोक में आने के बाद जब जाते हैं तो नरक किए, लोग के स्वर्ग किए। वहां बड़े बड़ी कढ़ाई बनी हुई है अजमेर, और उसमें आटा के पिंड बना के, आटा के मनुष्य बना के और डाले जाते हैं गरम खोलते हुए तेल में। कड़ा भी से तो इधर पकड़ते इधर, तब वहां लोग दर्शन करते कि यही हमारी दशा होगी, जैसे ये नरक का भोग है वहां अजमेर में बना हुआ है। सुरक्षा के लिए वहां फूलों की तरह गद्दा पड़े हुए, हर सुविधा है उसमें। अभी लोग पता नहीं क्या समझ के अपने शरीर को शमशान बना लिया, घर को शमशान बना लिया। अब घर को किससे साफ करोगे? अपने पिता को आपने जलाया, अपने भाई को जलाया, जो आपके शरीर, आपके ही परिवार का खून था, तब तुमने नहाया। और जो बकरा अपने मुंह में खा लिया, मुर्गा खा लिया, मांस खा लिया, मछली खा ली, तमाम तरह से गंदगी खा ली, तब तुम्हें कौन साफ करेगा? कौन सा जल तुम्हारे लिए बना है तुम्हारे इसको साफ कर पाएगा भैया? इसलिए हाथ जोड़ के विनय हमारी, हाथ जोड़ के विनय हमारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। गुरु महाराज जी
का कहना है शाकाहारी रहना है। प्रेमपुरा धाम सरकार का कहना है शाकाहारी रहना है। आप प्रेमपुरा धाम सरकार में आए हैं और यहाँ का कहना है कि शाकाहारी। डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी उस दिन हमारे भक्त हमें बता रहे थे कि गुरुजी एक व्यक्ति है, वो हम लोग जानते हैं, तो भक्त ने बताया कि गुरुजी उनके पास हम गए तो वो मोटी मोटी बाजरा की रोटी रखे, ठीक है, और मछली बता रहे कटोरा में, और कि हम बैठ गए बगल में, और कि जैसे ही उन्होंने मछली खाना शुरू की तो हमने नजर डाली तो कि वो हमसे कहने लगे अब हमने सब शुरू कर लिया, डॉक्टर ने बता दिया कि सब खाओ तो तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे डॉक्टरों के बच्चे विकलांग होते हैं, और इसमें कोई डॉक्टर बैठा हो तो बुरा माने तो अगले मंगल ना आए तो वहां विराट कुछ ना करेगा, तो इंजेक्शन लगेगा और बड़ा इंजेक्शन जानते हैं बिल्कुल नहीं, डॉक्टर बहुत तो डॉक्टर के बच्चे उन्हीं के विकलांग होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मांस और मदिरा का सेवन करो, प्रोटीन बढ़ेगी। जिसके शरीर में प्रोटीन कम हो जाए, मैं बताता हूँ, आप भैया का दूध 10 दिन पी लेना, अपने आप प्रोटीन बढ़ जाएगी, अपने आप प्रोटीन अंदाज करना। वो डॉक्टर कहता है घर में मछली खाओ, मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, और ये दास का कहता है कि शाकाहारी हो जाओ। अब देखेंगे विजय उसकी होगी किसकी होगी, वो भविष्य बताएगा, भविष्य बताएगा साहब। कोरोना काल में बहुत डॉक्टर चले गए, बहुत डॉक्टर चले गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत, डॉक्टर का कार्य है कि दवा देना और संत का कार्य है दुआ देना। डॉक्टर और संत बिल्कुल बराबर है। डॉक्टर का काम क्या है और संत का काम, लेकिन डॉक्टर को भी ये सिखाना चाहिए कि भैया ये बिल्कुल भी ना खाएं। ये जो आप बताइए, आपके पास ऐसी ऐसी हैवी मेडिसिन होगी जो आप प्रोटीन बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते क्या? आपके पास ऐसे ऐसे सीरप होंगे लेकिन प्रोटीन बढ़ा सकते, लेकिन आपने बेचारे उस सीधे व्यक्ति को मरता हुआ बेचारा क्या नहीं करता। अब वो सोचता मर जाएंगे, जिसने जिंदगी भर पूजा की और डॉक्टर ने कह दिया जाके मछली खाना तुम्हारे शरीर में ताकत आ जाएगी, तो मजबूरी में बेचारा खा रहा है। क्या भला हो सकता है? हैं? पूरे जीवन की पूजा बेकार हो, पूरे जीवन की। इसलिए सबसे कहना है कि अपने अपने घर को बहुत अच्छा रखो, जैसे तन चमकना देखते हो वैसे घर भी चमकना देखो। तन भजन से सही रहेगा और घर हमारा पूजा पाठ से सही रहेगा। नवयुवक बच्चे पता नहीं कितना गलत भोजन करने लगे। अरे शाकाहारी खाओ, तो ये कहते हैं टिक्की समोसा खूब खाओ, मना नहीं है साहब, खूब खाओ, लेकिन शाकाहारी। ये अंडा मांस मदिरा की बिल्कुल सेवन, कोई घर में अगर खाने वाला नहीं आता तो उससे होशियार रहो और ये सोचो कि ये मेरा शत्रु है। जिस समय गुरु विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तो सुबाहु और मारीच आके उनके यज्ञ पे क्या करते थे, ऊपर से क्या डालते थे, थोड़ा तेल भैया, मांस डालते थे। ये रामायण आपने देखी होगी। गुरु विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास पहुंचे और कहा कि हम थोड़ी सहायता मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहा बताओ, हम थोड़ी सेना भेज देंगे, आप क्या सहायता चाहिए? उन्होंने कहा थोड़ी सेना नहीं। तो उन्होंने कहा दशरथ जी ने कि हम साथ चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपकी भी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? कहा हमें अपने दोनों पुत्र दे दो, राम और उन्होंने कहा ठीक है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। गुरु जो एक बार कह दे, अगर वो शिष्य ने कर दिया तो वही तो भगवान का रूप बन के आया, वही भगवान का रूप बन के आया। गुरु परीक्षा लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा कम से कम अपनी रानी को तो पूछ ले। उन्होंने कहा नहीं महाराज, किसी को नहीं पूछना। तब तक अंदर से कौशल्या मैया, सुनीता देवी मैया निकल आई। उन्होंने कहा महाराज क्या कह रहे हो?
गुरु की बात वाणी को भी पूछना पड़ेगा, आप ले जाइए। उन्होंने कहा कि हम ले जा रहे हैं, उनको शिक्षा भी ग्रहण कराएंगे। गुरुदेव वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कराई है। और उसके बाद जैसे सुबाहु और मारीच पुनः से यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आए, भगवान राम ने एक बाण में सुबाहु का वध कर दिया। सुबाहु का वध कर दिया एक बाण में। दूसरा बाण था, उसमें धार भी नहीं फंसा। मारीच ने मारा तो मारीच को 100 योजन दूर समुद्र को उस पार जाके फेंक दिया। सारे राक्षस आसपास जो छोटे मोटे थे वो डर डर के भाग गए। सोचने लगे अब यहाँ रहना मुश्किल हो जाए। जिस समय पूरा समय व्यतीत हो गया और जब रावण मदद मांगने के लिए गया किनसे, मामा मारीच के पास, और जब मदद मांगने गया उस समय मारीच ने क्या कहा कि रावण तो हमसे क्या मांगने आए हैं? तो उसने कहा कि तू चलकर मामा मृग बन जा, मैं दादाजी बन जाऊंगा, तू राम लखन को बैठाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। जैसे राम और लखन का नाम आया और ये सुना तो मारीच ने कहा कि अरे भैया, राम और लखन वो तो साक्षात नारायण के अवतार में है। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला छुटा बाण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वो राम बाण आंखों में है। वो विश्वामित्र के यज्ञ के समय ऐसा बाण मारा था कि 100 योजन दूर हम गिरे थे। आज भी अगर पुरवाई की हवा चलती है तो वो दर्द आज भी मारीच ने ये कहा। और कहा रावण 10 लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोईया घर का भेदी दास। इनसे जो बैर बांधते हैं आखिर वो मारे जाते हैं, वे वक्त मौत के गांठ वही वे मौत उतारे जाते हैं। हरना है तो किसी दोषी को हरो, हरना है किसी दोषी को हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। यदि करना है सो कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से जग में प्रकाश हो जाता है और पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। कहा 10 लोगों से बैर मत करना। सती, सती का मतलब पतिव्रता नारी, संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोईया घर का भेदी दास। इनसे जो बैर बांधते हैं आखिर वो मारे जाते हैं, वे वक्त मौत के घाट वही वे मौत उतारे। उनकी कोई मौत नहीं होती, वे मौत मारे जाते हैं। हरना है तो किसी दोषी को हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। यदि करना है सो कर्म करो, चोरी का करना। अच्छे कर्मों को करने से जग में प्रकाश हो जाता है और पर नारी घर में लाने से घर का विनाश। जैसे ये कहा तो मारीच ने कहा रावण ने कि तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, सीता को हरने से पहले तुम यमपुरी पहुंचा दूंगा कि ऐसा बाण मारूंगा। तो मारीच के मन में आया कि अब तो हमारी मौत के लिए इधर जाऊं तो इधर कुआं है, उधर जाऊं तो खाई है, चारों तरफ से मेरी मौत आ रही है, अब कहां जाऊं। उसने सोचा इसके हाथों से क्या मरे, नारायण के हाथों से मरे। यही सोचकर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है नई सजा जिसलिए राम अवतार तैयार है। उसके बाद आप जानते हैं कि सत्य की विजय हुई, असत्य पराजित हुआ। तो कहने का मतलब कि आप संत सदगुरु की शरण में रहेंगे तो आपकी फल रक्षा होगी।